हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम पहुंचे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो एपी में जहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। आर से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं A2/A1। यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। बस यहाँ पे AN एंड SN के फॉर्मूले में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और कुछ नहीं। ये डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसके आधार पे। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके सामने है, नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये आप कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और आपको कॉमन रेशियो पता है, निकाल लेंगे कॉमन रेशियो। उसके बाद nth टर्म निकाल लेंगे, फिर n की वैल्यू रख के 20th टर्म आ जाएगी इजीली। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। जीपी की पहली टर्म ए मान लेते हैं, जो कि है 5/2। कॉमन रेशियो आर से डिनोट करते हैं, A2/A1 होता है। A2 कितना है? 5/4 एंड A1 कितना है? 5/2। ठीक है, यही है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/4 इंटू 2/5। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो आर जहां पे 1/2 है, हमें क्या निकालनी है? एनएच टर्म निकालनी है। an इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1, यही होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे इनकी, और इजीली हम an की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये nth टर्म हो जाएगी। a कितना है? 5/2 इंटू आर कितना है? 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी n-1। इतना ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो an क्या आ जाएगा? 5/2, ठीक है, इंटू, और देखिए ये n-1 यहां चला जाएगा 2 की पावर n-1, और ये क्या हो जाएगा? 1 रेज टू पावर n-1। मैंने अलग अलग लिख दिया इनको। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख देंगे हम, और इसके बाद क्या करेंगे? an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के ऊपर तो कितनी पावर हो, 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब ये जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर 1 प्लस n-1, है कि नहीं? और इसके बाद an क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/2 रेज टू पावर n। ये an हमें चाहिए अब 20th टर्म। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 20, तो A20 क्या आ जाएगा? 5/, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी फाइनल स्टेटमेंट या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, देयरफॉर nth टर्म इज 5/2 रेज टू पावर n एंड 20th टर्म इज 5/2 रेज टू पावर 20। दैट्स इट, नोट कर लेंगे। अगला सवाल करते हैं। ये है एक सिमिलर क्वेश्चन। क्या बोला गया? फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले ये समझें कि जो गिवन है वो लिख लीजिए।
तो कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो R से डिनोट कर देते हैं इसको, और ये है 2। ठीक है, अब हमें 8th टर्म दिया है A8 इज इक्वल टू 192, लेकिन मुझे पता है कि AN इज इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे मैं A8 को लिख सकता हूँ A इंटू R। ठीक है, R कितना है? 2 है, और n-1 यानी 8-1 इसकी पावर हो जाएगी। और किसके बराबर है ये? 192 के बराबर है। तो यानी A इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192 होता है। तो A कितना आ गया? A इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है? मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 2 इंटू 2, ये 128 आ जाएगा। 128 इज इक्वल टू 192। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 128, ये आ जाएगा। और इसको आगे कैंसिल आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। भाई जितना बड़ा आपको टेबल आता है उतना ही अच्छा है। चलिए बेसिक हम 4 से अगर डिवाइड कर लेंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32, कितना आ गए? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, देखिए 16 तिया 48, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। तो 3/2 क्या आ गया यहाँ पे? ए की वैल्यू आ गई 3/2। हमें क्या चाहिए? A12 चाहिए। तो मुझे बताइए A12 क्या होगा? ठीक है, तो ये मुझे पता है A इंटू आर की पावर n-1 यानी 12-1 होगी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पता है, देखना ध्यान से। A की वैल्यू मुझे पता है 3/2 है, R की वैल्यू मुझे पता है 2, 12-1 ये 11 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, देखिए पहले तो ये 2 से 2 कट सकता है इजीली, है ना? मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10, क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा। और अब आपके पास आ गया 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, कितना होता है? 3 इंटू, देखिए 2 की पावर जब 7 थी तो 128 आ गया, है ना? फिर 8 होगी तो ये आ जाएगा 256, फिर 9 होगी पावर तो आ जाएगा 512, और 10 होगी तो 1024। तो सीधा हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 1024, और यहाँ से A12 कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करिए, 4 तिये 12, एक हासिल 4, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3072 आपका आंसर। नोट कर, ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, यहां पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, शो करना है, एक ही बात है। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, आर पी क्यू एंड एस। ये 5th, 8th और 11th टर्म है किसी जीपी की। तो आपको क्या फाइंड करना है? ये शो करना है दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। चलिए नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ a GP B A and R respectively। ठीक है, इनको रिस्पेक्टिवली ए और आर मान लेते हैं हम। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे जब हमें पता लग गया तो एक चीज और है कि जो हमारा 5th टर्म है A5, वी नो दैट A5 जो है वो P के बराबर है। ठीक है, अगर A5 P के बराबर है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं A इंटू
आर की 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरा है आपका A8 इज इक्वल टू क्यू, यानी AR की पावर 7 इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन 2 मान लेंगे। एंड A11 इज इक्वल टू S, यानी AR10 इज इक्वल टू S, ये 3 इक्वेशन होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या P S चाहिए, P इंटू एस चाहिए, इसीलिए क्या आ जाएगा ये A R की पावर 4 इंटू A R की पावर 10 इज इक्वल टू पी एस, ये आ जाएगा। और देखिए ये दोनों क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो आर की पावर 14 आ जाएगा इज इक्वल टू पी एस। और इसको मैं लिख सकता हूं ए आर की पावर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर देखेंगे तो Q किसके बराबर है, ए आर की पावर 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि Q का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, यही प्रूव करना था, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 बाय 1 आप इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिमिलैरिटी में चलते हैं, जैसे हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के करते थे, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले थोड़े अलग अलग हैं। तो इनको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।